Okay, so we are starting the session today, right now, and you can start your recording Live now. and mute everybody. Okay. So, have you ever thought where you could be by 2021? 2021 में आप कहाँ पे हो सकते हैं? क्या आपने उसके बारे में कभी भी सोचा है? 2020 was a burst, but it is never too early to make 2021 your best year. जी हाँ, 2020 एक बस्ट था, एक गुब्बारा था, बट 2021 को अगर आप आपका सबसे अच्छा साल बनाना चाहते हैं तो अभी भी आप देरी नहीं की है. दिस इज द राइट टाइम. जी हाँ, दिस इज अवर मंत्रा फॉर एवरीबडी, every one of our brand who are associated with us, every client who are associated or taking advice or services with us. हमारा ये मंत्र है सभी लोगों से, select and start your franchisee business now, so you could be ready to work for yourself by 2021. जी हाँ, अभी आज की तारीख में अपना राइट फ्रेंचाइजी बिजनेस सिलेक्ट करिए और उसे ना सिलेक्ट करिए, उसे स्टार्ट भी करिए. सो 2021 तक जब लोग सोच रहे होंगे कि व्हाट शुड आई डू एंड व्हाट शुड आई स्टार्ट, यू विल बी रेडी टू वर्क ऑन योरसेल्फ बाय 2021. अक्सर हम बोलते रहते हैं, मे बी इफ यू आर वर्किंग इन अ जॉब, मे बी इनटू द कॉर्पोरेट, we are not happy. We always wanted to take a shift. We wanted to become an entrepreneur. Maybe we are into a business, maybe a SME or MSME. We may not be happy in maybe last 2-3 years. कुछ शिफ्ट चाहते थे, बट हम रीजन क्या देते हैं? टाइम नहीं मिल पाता है. क्या रिसर्च करें, कैसे पता चले मार्केट में क्या चल रहा है? सर, दिस इज द राइट टाइम. इससे अच्छा सही टाइम रिसर्च करने का, R&D करने का आपको लाइफ में दूसरी बार नहीं मिलने वाला है. उसे अच्छे से यूटिलाइज कीजिए. फाइंड अ राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू. People like us are there to help you and guide you all, but select what is right for you and not just select. उसे शुरू कर दीजिए. तो by 2021 आपकी गाड़ी दूसरे तीसरे गियर में ऑलरेडी होगी जब लोग जीरो से स्टार्ट करने की सोच रहे होंगे. Good evening, this is Samir Desai, your franchise consultant, franchise expert, and franchise catalyst from Franchise Insider. We are proud to tell you all that in last more than 6 years हमने नेटवर्क डेवलप किया है 350 प्लस फ्रेंचाइजी ब्रांड्स का. 25,000 प्लस क्लाइंट्स का नेटवर्क आज हमारे साथ है, डेटाबेस हमारे साथ है. एंड ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड पेंडेमिक सिचुएशन वी हैव डन more than 50 short videos and webinars. सीधी बात विद ब्रांड ओनर. हम ये सीरीज में हर बार नए फ्रेंचाइजी ब्रांड ओनर्स को बुलाते हैं जहां वो अपनी जर्नी, अपनी फ्रेंचाइजी टर्म्स कंडीशन, डिटेल, सपोर्ट फंक्शन, एवरीथिंग आपसे डायरेक्टली शेयर करते हैं. सो टुडे इन टुडेज सेशन वी हैव इनवाइटेड समबडी फ्रॉम अ ब्रांड, फ्रॉम अ कैटेगरी. आई वुड लाइक टू टेल इस कैटेगरी के बारे में डेफिनेटली मैं कुछ कहना चाहूंगा. This is India's first fastest growing automobile multi-brand two-wheeler auxiliary services company of India, which is recently been awarded by Z Business in February 2020. जी हाँ, this is a company into multi-brand two-wheeler services, workshop and all value-added services at one-stop destination. The brand name is Speed Force. स्पीड फोर्स के बारे में मैं डेफिनेटली बताना चाहूंगा कि इन्होंने जो कैटेगरी को कवर किया है, स्पेसिफिकली इन्होंने एक गैप है, बहुत बड़ा गैप इंडियन मार्केट में था, उसे उन्होंने कवर किया है. सो मेरे हिसाब से दिस इज ऑलमोस्ट अ जीरो कंपटीशन बिजनेस. लेट मी गिव यू अ ब्रीफ बिफोर आई हैंड ओवर टू द नेक्स्ट आवर स्पीकर. वी ऑलवेज हैड अ चैलेंज. हर एक घर में इंडिया में अगर मैं बात करूं तो कम से कम 1 से लेकर 3 टू व्हीलर्स होती है. Sometimes from a single company and sometimes of a different company. Now when it is a matter of servicing of those two wheeler and maintenance of those two wheeler, we have two different options. या तो हमें कंपनी के ऑथोराइज्ड डीलर के पास जाना पड़ता है और या हम लोकल गैराजेस में जाते हैं. दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. When we go to company authorized service centers,
वी डोंट गेट पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी। एडिशनली अगर आपका टू व्हीलर है, मान लीजिए हीरो का, हीरो वाला आपकी हीरो की ही बाइक बनाएगा। इफ यू हैव अ बजाज टू व्हीलर, दूसरा वाला है, या टीवीएस का, आपको हर एक कंपनी के ऑथराइज सर्विस सेंटर में डिफरेंटली जाना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन, वी टॉक अबाउट लोकल गैराजेस। बट यस, लोकल गैराजेस में हमको क्वालिटी एश्योरेंस, हाइजीन एश्योरेंस से लेके कई बार ट्रस्ट फैक्टर की चिंता रहती है, बिकॉज हमें चिंता भी रहती है कि यहाँ पे पार्ट सही है, ओरिजिनल डुप्लीकेशन क्या रहेगा, प्रोडक्ट सही है, सपोर्ट सही है, नहीं है। सो दिस कंपनी डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च। ये पूरा रिसर्च और एक गैप एनालिसिस करने के बाद इतना ब्यूटीफुली इसे डिजाइन किया गया है। ये दोनों के जितने गैप्स हैं उनको इन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया है। सो यू गेट नॉट जस्ट मल्टी ब्रांड वर्कशॉप, you get all services related to two wheeler automobile at one stop destination. जी हाँ, the brand name is Speed Force and this brand started in 2012 in India. Currently they have 63 outlets across India. जब लॉकडाउन स्टार्ट लॉन्च हुआ गया था, पेंडेमिक की शुरुआत हो गई, सारे बिजनेसेस बंद थे, सारे फ्रेंचाइजी ब्रांड के एक्सपांशन बंद थे। बट लेट मी टेल यू, दिस इज द ब्रांड जिन्होंने ड्यूरिंग लॉकडाउन 12 फ्रेंचाइजीज फाइनल की है। जी हाँ, दे हैव नॉट जस्ट फाइनलाइज्ड 12 फ्रेंचाइजीज, आउट ऑफ विच more than 6 franchisee are already operational during this lockdown and unlock situation. ना सिर्फ इतना ही, अगले अगस्त महीने में 10 और फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर रहे हैं और 8 से 10 और फ्रेंचाइजीज इनके प्रोसेस में है। So I will not take much time. I'll hand it over to today's speaker. He is one of the director of this wonderful segment, wonderful category of Speed Force, Mr. Kapil Bhindi. Kapil bhai, the screen is yours. And before you hand it over, let me tell you the audience, आपको कुछ भी query है, आप chat box में अपनी query डाल सकते हैं. You will get your answer post ये presentation is over. Kapil bhai, please, screen is yours. Thank you very much, Samir bhai. And hello everyone. Good evening. My name is Kapil. I am from Speed Force. समीर भाई ने वैसे बहुत अच्छा कुछ इंट्रोडक्शन दिया और काफ़ी कुछ बताया, हमारी जर्नी के बारे में कुछ ब्रीफ बताया. बट फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस डिस्कशन विद बेसिक लर्निंग कि मैंने जो मेरी ज़िंदगी में सीखा है कि पास्ट में जो हम लोग करते थे, जॉब करते थे या अलग बिजनेस करते थे, लेकिन जब से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम लोग आए हैं और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बिजनेस जब से हम लोग कर रहे हैं, तब से दिस हैज बीन माइलस्टोन लर्निंग फॉर आवर एंटायर टीम दैट कम व्हाट द सिचुएशन, दिस ऑटोमोबाइल बिजनेस इज नेवर एंडिंग बिजनेस. ये ऐसा बिजनेस है जो कभी भी बंद नहीं होगा. ये ऐसा बिजनेस है जिसमें कभी भी मंदी नहीं आएगी. ये ऐसा बिजनेस है जिसको कोई पेंडेमिक इफेक्ट नहीं करेगा. ये ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई भी कुदरती आफत या कुछ भी चीज आएगी वो इसको इफेक्ट नहीं करेगी. ये एक इकलौता ऐसा बिजनेस है, और पर्टिकुलरली टू व्हीलर इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ. कोई भी इंडस्ट्री आप ले लीजिए, आज की तारीख में हर इंडस्ट्री सफर कर रही है, पर एक हमारी ऐसी इंडस्ट्री है, एक टू व्हीलर ऐसी इंडस्ट्री है, और वो भी सर्विस इंडस्ट्री, एक्सिलरी सर्विस इंडस्ट्री, जो कि ग्रोइंग में है या तो स्टेबल है, और एक आगे आगे ग्रोथ करने के स्टेज में पहुंच गई है. आई जस्ट स्टार्ट विद आवर प्रेजेंटेशन. या सो ये हमारी कंपनी है स्पीड फोर्स. हम लोगों का टैगलाइन ही है सर्विस इज आवर स्ट्रेंथ. हम लोगों का ये एक बेसिक मोटो है दैट दिस इज आवर स्ट्रेंथ, जिसमें हम बिलीव करते हैं, दिस इज आवर कोर फंक्शनैलिटी. आज हम क्या क्या देखेंगे कंटेंट्स में, पहले समझेंगे कि टू व्हीलर इंडस्ट्री क्या है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंडस्ट्री क्या है, सर्विसेज क्या है, स्पीड फोर्स क्या है, किस तरह से स्पीड फोर्स काम कर रहा है, मार्केट पोटेंशियल क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज है मार्केट के अंदर इसमें, आगे हम लोगों का वे फॉरवर्ड एज अ कंपनी, व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, एंड अदर सर्विसेज व्हाट डू वी प्रोवाइड along with the franchise opportunity. See friends, टोटल टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं पैन इंडिया में, तो लगभग मैं आपको बताऊं कि साल दर साल ये इंडस्ट्री 12% ग्रोथ में अचीव कर रही है. एक स्टेगनेंट, एक पॉजिटिव ग्रोथ, 12% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर फ्रॉम पास्ट 6 ईयर्स. ये 6 साल का डेटा है, लास्ट 6 ईयर्स. ये इंडस्ट्री हर साल 12% से ग्रो हो रही है. अब समझिए कि सेल्स और सर्विस में बहुत बड़ा गैप है.
मैं आपको अभी रिसेंट का हाल ही का डेटा अगर मैं बताऊं, तो कहीं हमने ये सर्वे किया था कुछ एजेंसीज के द्वारा, ऑथेंटिक एजेंसीज के द्वारा, या हमने कहीं पढ़ा भी था और टीवी में भी काफी बार आ चुका है, मीडिया में भी काफी बार ये आ चुका है कि जो टू व्हीलर सेल्स है, नए व्हीकल का सेल्स है, विजा विज जो सर्विसेज हैं, फर्स्ट ईयर सर्विसेज हैं या तो सेकेंड ईयर मतलब आफ्टर वारंटी जो सर्विसेज है, उसमें काफी गिरावट आती है। जब नया टू व्हीलर, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर 1920 में 1920 में अगर से 1 करोड़ टू व्हीलर बिके हैं, तो उसमें से 20 लाख टू व्हीलर ऐसे होते हैं जो 2 सेकेंड मतलब दूसरे साल सर्विसेज में जाते हैं आफ्टर फ्री सर्विस। तो 80 लाख टू व्हीलर ऐसे होते हैं जो कि आउट ऑफ वारंटी जब व्हीकल चला जाता है तब कहीं बाहर सर्विस में जाते हैं, लोकलाइज सर्विस, लोकलाइज गैरेज में सर्विस में जाते हैं, या तो सर्विस डिले हो जाती है या तो कभी नहीं करवा पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टू व्हीलर, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है, इट इज अ ह्यूज 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 मार्केट, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। सो यहाँ पे क्या है, सर्विस रिडेम्पशन जो है वो 20% है। मतलब अगर 100 व्हीकल बिकते हैं तो उसमें से 20% व्हीकल जो है वो दूसरे साल कंपनीज के वर्कशॉप में है, जो कि कंपनी के जैसे हीरो है, होंडा है, बजाज है, टीवीएस है, यामा है, जो भी कंपनी है उसमें 20% सर्विस में जाते हैं। बाकी 80% ऐसे व्हीकल होते हैं जो कि बाहर सर्विस में जाते हैं। दूसरा, मैन्युफैक्चरर्स जो कि ओईएम्स होते हैं, जो कंपनीज जो बनाती हैं व्हीकल्स, उनका एक फोकस रहता है लार्जली वारंटी सर्विस में, फ्री सर्विस के ऊपर। जो वारंटी के अंदर जो टू व्हीलर होते हैं, जो जितने भी उनके फ्री सर्विस व्हीकल होते हैं, उनमें उनका फोकस रहता है। आउट ऑफ वारंटी का उनका भी फोकस नहीं रहता है। अदर मैन्युफैक्चरर्स स्मॉल गैराजेस प्रोवाइड सर्विसेज। तो फिर मैन्युफैक्चरर्स के अलावा एक, जो कि अगर नुक्कड़ पे, गली में या लोकल गैराजेस, रोड साइड गैराजेस होते हैं, एक वो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो आज की तारीख में मार्केट में जो हम लोग सालों से देखते आ रहे हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है टू व्हीलर इंडस्ट्री की, अगर मैं बात करूं आपसे तो सबसे बड़ा मार्केट है। तो अगर ये गिना जाए तो दो ही सर्विस प्रोवाइडर बेसिक होते हैं, अगर एक कंपनी के वर्कशॉप या तो एक रोड साइड मैकेनिक वर्कशॉप, लोकल गैराजेस वर्कशॉप। अब लोकल गैराजेस में क्या होता है, लोकल गैराजेस में प्रोफेशनल अप्रोच या तो पुअर हाउसकीपिंग, जैसे अभी समीर जी ने बताया कि हाउसकीपिंग कम रहता है, हाइजीन प्रॉब्लम रहता है, एटीट्यूड प्रॉब्लम रहता है, प्रॉपर जवाब नहीं मिलता आपको, कस्टमर सर्विस प्रॉपर नहीं होती वहां पे। और वन मैन शो होता है, मतलब कि वही मैकेनिक होता है, वही सीईओ होता है, वही जवाब देता है, वही केयर टेकर होता है, सब कुछ वही होता है। तो उसके, अगर उसका मूड ठीक है तो अच्छा काम करेगा, अगर उसका मूड ठीक नहीं है तो काम बिगाड़ भी देगा। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन हिज ओन दिस थिंग। सो ये काफी दिक्कतें हैं जो इंडस्ट्री में आज की तारीख में मार्केट में प्रिवेलिंग होती है। नाउ व्हाट आर द मार्केट पोटेंशियल्स? मार्केट पोटेंशियल क्या है फ्रेंड्स? अंडरस्टैंड, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। पिछले 6 साल में 9 करोड़ टू व्हीलर बिके हैं, मतलब साल दर साल लगभग 1-1.5 करोड़ टू व्हीलर हर साल बिके हैं। तो अगर एक व्हीकल अगर 4 बार भी साल में सर्विसिंग में जाता है, टू व्हीलर, क्योंकि फोर व्हीलर जनरली 2 बार जाता है, तो टू व्हीलर साल में एवरेज में अगर गिन तो 4 बार भी अगर सर्विस में जाता है, कोई 5 कराता है, कोई 6 कराता है, कोई 2 महीने में एक बार कराता है, कोई 3 महीने में एक बार कराता है। तो अगर मैं 4 सर्विस भी गिनूं अगर एक व्हीकल का, तो लगभग 36 करोड़ सर्विस, 36 करोड़ सर्विसेज आर अवेलेबल इन आवर कंट्री ओनली, जो पास्ट 6 साल की है। मैं उसके पहले की बात ही नहीं कर रहा हूँ, केवल पिछले 6 साल की अगर गिना जाए तो 36 करोड़ सर्विसेज इंडिया में अवेलेबल है। अब देखिए इकोनॉमी ट्रांस, ये एक आपको मैंने एक डेटा बताया, एक फिगर कैलकुलेशन के लिए बताया, जिसके ऊपर हम लोग आगे चल के बात करेंगे। अब देखिए कि क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन सीन। अब देखिए इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म हो रही है फ्रेंड्स। अगर मैं गिनूं कि हर चीज में, आज आज की तारीख में हर चीज में इंडिया के अंदर, अगर अगर हम ट्रेंड देखें पास्ट 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 8 ईयर्स, 9 ईयर्स, अगर हम लोग ट्रेंड देखें तो हर चीज में ट्रेंड आगे बढ़ रहा है, इट इज गोइंग अपवर्ड्स। ट्रेंड चेंज हो रहा है और बहुत स्पीड अप हो रहा है, बहुत स्पीड से ट्रेंड चेंज हो रहा है। जो पिछले 5 साल पहले जो चीज हुआ करती थी, आज वो चेंज हो रही है। पहले क्या हो रहा था कि एवरी 10 ईयर, हम लोग में गुजराती में बोलते हैं 10 का, every 10 years things used to change, but now every 5 year things are changes, because the reason behind that is I'll tell you कि क्या हो रहा है, मार्केट में कंपटीशन बहुत है, हर एक को कुछ नया इनोवेटिव लाना है, सबको कुछ नया चाहिए। तो कस्टमर के पास ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हो गए हैं। कस्टमर आज की तारीख में घर बैठा है, अगर एक शर्ट भी लेना है तो घर बैठे उसके पास 25 ऑप्शन है
कि वो ये ले, इस कंपनी का लिए, इस कंपनी का ले, इस कंपनी। अगर पिज्जा खाना है तो उसके पास 50 ऑप्शन है कि मुझे ये करना है। अगर गाड़ी चाहिए तो 20 ऑप्शन है। सो देर आर 100 ऑप्शन अवेलेबल सिटिंग एट द डोर स्टेप। तो क्या हो रहा है ये कि इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। दैट इज इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन। अब जैसे ये इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म हो रही है, अपवर्ड ट्रेंड हो रहा है, तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ रही है साथ साथ में। पहले क्या होता था कि मैं ये समझता था कि अगर मुझे घर पे खाना लेके आना है तो मैं खुद लेने जाता था, कि मैं जाता हूँ और रेस्टोरेंट में जाता हूँ या पार्सल लेके आता हूँ। या तो अगर मुझे कहीं ऑटो पकड़ना है तो मैं चल के जाऊंगा, बाहर रोड के नुक्कड़ तक जाऊंगा तो मैं ऑटो पकड़ लूंगा या टैक्सी पकड़ लूंगा। आज की तारीख में फ्रेंड्स क्या हो रहा है, अगर मुझे खाना खाना है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे एसी में बैठना है, मुझे यहाँ बैठना है, मुझे कंफर्ट चाहिए, तो मैं एक्स्ट्रा स्पेंड करूंगा। कोई बात नहीं, 20 रुपए में जोमेटो में मोबाइल उठाऊंगा, जोमेटो में करूंगा और जिस भी होटल से मुझे, जिस भी रेस्टोरेंट से मुझे खाना चाहिए मैं खाना मंगवा लूंगा। और पर्टिकुलरली आज की तारीख में तो सब लोग यही कर रहे हैं, टेक अवे और डिलीवरी ही चल रहा है। सो कस्टमर एक्सपेक्टेशन भी बढ़ रही है। मुझे हर चीज यहाँ डोर स्टेप, मुझे यहाँ बैठे चाहिए हर चीज, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। सो दिस इज व्हाट द एक्सपेक्टेशन हैज इंक्रीज। अब टू व्हीलर इंडस्ट्री की अगर सेम चीज में अगर बात की जाए तो हमारी इंडस्ट्री में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। नाउ स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट वर्कशॉप एस्टेब्लिश। तो जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जैसे जैसे इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, वैसे वर्कशॉप्स भी अलग अलग तरह के अच्छे टेक्नोलॉजी से लैस, अच्छे हाइजीन फैक्टर से लैस अच्छे वर्कशॉप्स बन रहे हैं। नीट, क्लीन, नाइस लुकिंग एंड पोल्यूशन फ्री वर्कशॉप्स। अभी ये सबसे बड़ी जो है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो चल रहा है यहाँ पे हमारे कंट्री में या वर्ल्ड में, जो ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा है उसके तहत सारे इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल में जितने भी प्रोवाइडर है, इंक्लूडिंग हम, इंक्लूडिंग वी ऑल्सो, हम लोग भी इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं कि पोल्यूशन फ्री वर्कशॉप्स बने, नीट, क्लीन, नाइस लुकिंग, बहुत ही अच्छे लुक वाले वर्कशॉप्स बनाए, जहाँ पे लोग आके बैठ सके। अगर कोई आ रहा है, फीमेल, एल्डरली पीपल या कोई भी विजिटर आ रहा है तो वो बैठ सके। कॉम्पिटेंट, एफिशिएंट, कर्टियस स्टाफ सीन ऑल ओवर। तो जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, वैसे ये जो लेबर क्लास है, लेबर फोर्स है हमारी इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, वो भी चेंज हो रही है। वो भी काफी ज्यादा समझदार हो रही है। वो बैठ के खुद अपने आप को अपग्रेड कर रही है, खुद अपने आप को डेवलप कर रही है। उसको भी डेवलप होना है, उसको भी ऊपर आना है, तो दे आर ऑल्सो डेवलपिंग देयर सेल्फ। तो व्हाट वी आर एबल टू सी इज बहुत ही कॉम्पिटेंट, एफिशिएंट और कर्टियस स्टाफ हम लोग देख पा रहे हैं। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज में देर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, तो वैसे टॉप एंड बाइक्स, बाइक्स में भी काफी सुधार आ गया है, टू व्हीलर में भी काफी सुधार आ गया है। जो स्प्लेंडर, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जो स्प्लेंडर हम 10 साल पहले देखते थे या 5 साल पहले देखते थे, आज वो स्प्लेंडर चेंज हो गया है। उसमें काफी सारी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ चुके हैं, काफी सारे अपग्रेडेशन आ चुके हैं। तो कस्टमर एक्सपेक्टेशन क्या होती है हमारे यहाँ पे टू व्हीलर इंडस्ट्री में, क्या कस्टमर एक्सपेक्टेशन होती है? मोर ओपन टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आज की तारीख में कस्टमर टेक्नोलॉजी से लैस। फ्रेंड्स, मोबाइल एक ऐसा है कि एक इंस्ट्रूमेंट आ गया हम सबके हाथ में कि एवरीथिंग हैज बीन, आवर वर्ल्ड हैज चेंज एंटायरली अराउंड दिस थ्रू आवर फोन ओनली। सो वी कैन डू एवरीथिंग विद आवर फोन। सब कुछ हम बैठ के, मुझे टेक्नोलॉजी यूज करके मैं सारी चीजें यहाँ पे घर बैठ के मुझे चाहिए, ऑफिस में बैठ के मुझे चाहिए। तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है। लुक फॉर क्विक रिस्पॉन्स। जैसे ही मैं कुछ एक्शन लूँ तो आई वांट अ क्विक रिस्पॉन्स। इट मे बी एनीथिंग, पर्टिकुलरली ऑटोमोबाइल में तो होता ही है, बट पर्टिकुलरली इन ऑल द इंडस्ट्रीज, कहीं पे भी आप जाएंगे, कोई भी सर्विस इंडस्ट्री या कोई भी ट्रेडिंग इंडस्ट्री या कहीं पे भी आप जाएंगे जो टेक्नोलॉजी से लैस है या टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्टेड है, वहां पे जब कस्टमर टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है तो उसको रिस्पॉन्स भी क्विक चाहिए। आप देखिएगा कभी, आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपने कभी अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में या कहीं पे भी आपने ऑर्डर किया है, अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए कि क्या हुआ, ऑर्डर प्लेस हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, पैकिंग पैकिंग हुआ, डिस्पैच हुआ, कुरियर हुआ, आउट फॉर डिलीवरी कब हुआ, क्या हुआ। यू कीप ऑन ट्रैकिंग। क्या ये होता था 5 साल पहले? नहीं। तो आज हमारी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ रही है क्योंकि मैं पैसा दे रहा हूँ as a customer. If I am paying a money, so I want the response from the service provider also to be as quick as I am affording the money also. So ready to pay for extra care, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए कस्टमर रेडी है पे करने के लिए। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फ्रेंड्स, ये सारी इकोनॉमी में या सारे बिजनेस में आज की तारीख में जो ट्रेंड है, हु इज सक्सेसफुल, आई कैन बेट यू ऑन दिस, या इट आई कैन टॉक ऑन दिस फॉर आवर्स एंड आवर्स, की ट्रांसपेरेंसी।
सी ट्रांसपेरेंसी एंड अफोर्डेबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है इंडिया में आज की तारीख में, पर्टिकुलरली इन आवर कंट्री, फॉर एनी बिजनेस टू ग्रो। तो ट्रांसपेरेंसी पे काम करना हर कंपनी की आज की तारीख में एक इट हैज बिकम अ नीड ऑफ द आवर। तो जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये मानते हैं कि ट्रांसपेरेंसी सी हमारा जो ग्रोथ हुआ है, या हम लोग जो इस लेवल पे पहुंचे हैं इस शॉर्ट टाइम में, या हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज बिकॉज वी प्रोवाइड 100% ट्रांसपेरेंसी इन ऑल ओवर सर्विस, जो कि हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। इट वॉज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन अवर इंडस्ट्री। कि आज आदमी सोचता था एज अ कस्टमर, कभी मैं भी 10 साल पहले सोचता था कि मैं इसको गाड़ी दे रहा हूँ तो मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा, क्या कुछ पार्ट तो नहीं निकाल लेगा, क्या ये कुछ मेरी गाड़ी में जो अच्छा है वो खराब तो नहीं हो जाएगा। सो आई एक्सपेक्ट ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि आज ट्रांसपेरेंसी क्यों एक कस्टमर एक्सपेक्ट कर सकता है, बिकॉज कस्टमर हैज बिकम मोर अवेयर। आज घर पे बैठ के मैं यूट्यूब में देख सकता हूँ कि टू व्हीलर सर्विस कैसे हो सकता है। गूगल खोलूंगा तो हाउ टू सर्विस टू व्हीलर, मैं सब देख सकता हूँ। तो ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट along with affordability. So what is the need? There is a need, एक ये नीड है, सर्विस विद अ डिफरेंस, कुछ अलग सर्विस देना है। सी हम लोग कोई आउट ऑफ इंडस्ट्री या इंडस्ट्री का नया जो कोई नया नियम डाल के हम लोग नहीं कर रहे, बट उसमें डिफरेंस कर रहे हैं। क्या मैं आपको बताऊं कि कोई भी यूनिकॉर्न कंपनी आप ले लीजिए, ओला, उबर, एनी एनी कंपनी अगर आप ले लीजिए, जोमेटो, स्विगी, क्या इसमें कुछ नया है? फूड डिलीवरी, इट्स ओनली फूड डिलीवरी। जो मैं खुद जाके लेके आता था आज वो मुझे घर बैठ के मिल रही है, बट दे हैव मेड इट विद अ डिफरेंस। सर्विस सेम है। क्या टैक्सी सर्विस चेंज हुई है? टैक्सी सर्विस सेम है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंस के साथ इसको पेश किया गया है। कैसे? जैसे मैं मोबाइल से ऐप से यूज कर सकता हूँ इसको, घर बैठे मैं सर्विस ले सकता हूँ इसकी। तो सर्विस विद डिफरेंस चाहिए, नीट एंड क्लीन सर्विस चाहिए, हाईटेक टूल्स, अच्छे टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके थ्रू, क्योंकि व्हीकल भी आज की तारीख में हाईटेक हो गए, तो वो मैनुअल टूल्स या हैंड टूल्स से काम करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है। सो यू नीड हाईटेक टूल्स। सर्विस एट डोर स्टेप, जैसे मैंने पहले बताया कि आज हर चीज में मुझे घर पे सर्विस चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इन सर्विसेज और रीजनेबल चार्जेस, जो मैं बार बार इस पे बोल रहा हूँ कि रीजनेबल चार्जेस, अफोर्डेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, ये बहुत मायने रखता है। तो हेंस स्पीड फोर्स, इसके लिए हम हैं। ये सारी सर्विसेज जो है हमारी एक फ्रेंचाइजी आउटलेट पे आपको अवेलेबल है टू व्हीलर के अंदर। फ्रेंड्स, हम लोग एक पूरा बिजनेस मॉडल प्रोवाइड करते हैं जिसमें ना केवल ये चीजें, ये तो हमारा बेसिक है, दीज आर द बेसिक्स ऑफ आवर बिजनेस, केवल इसको ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर हम बहुत सारे इनोवेटिव सर्विसेज और बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हम लेके आते हैं फ्रेंचाइजी आउटलेट के अंदर, जहाँ पे कस्टमर को ऑल सॉल्यूशंस रिलेटेड टू टू व्हीलर एक सिंगल विंडो में उनको मिलता है। हम लोग देखते हैं आगे चलते हैं। स्पीड फोर्स क्या है? स्पीड फोर्स इज अ कंपनी हैविंग डिफरेंट स्किल सेट्स एंड वर्किंग एक्सपीरियंस। हम लोग एक मैं आपको बताऊं तो एक कंप्लीट टीम है हमारी कंपनी में। वी हैव अ कंप्लीट टीम। जैसे मेरे पार्टनर है मिस्टर दीपेन बाराई, या मिस्टर अशोक शाह, या मिस्टर मोहन वैद्य, हम लोग हमारे जो मैनेजमेंट में है, प्लस हमारी जो टीम मेंबर है, ऑपरेशन टीम है, या हमारी बैक एंड टीम है, या सेल्स टीम है, या हमारी टेक्निकल टीम है पैन इंडिया जो फैली हुई, या सेल्स टीम है। मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स के इतने स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से हम लोग सब, मतलब हर एक अपने डिपार्टमेंट में स्पेशलाइजेशन है। मैं और दीपेन भाई सेल्स और नेटवर्क देखते हैं। मिस्टर ए एम शाह, मिस्टर अशोक शाह जो है, he has worked with Bajaj Auto for more than 30 years. Mr. Vaidya has worked for more than 35-36 years. Mr. Raj Kishan is a veteran of this ecosystem who takes care of South India business. Mr. Pranav Bhatt is a veteran again of this industry, sales industry, is taking of North India business. तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जितनी भी चीजें एक बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए, मतलब एक बिजनेस को सपोर्ट सिस्टम के लिए चाहिए एक फ्रेंचाइजी ओनर को, वो सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। दैट इज द मेन रीजन कि आज हमारी सारी फ्रेंचाइजीज जो है वो एक सस्टेनेबल लेवल पे परफॉर्म कर रही है डिस्पाइट ऑल द सिचुएशंस। आई कैन गारंटी यू ऑन दिस कि आज इंडिया में कोई भी सिचुएशन है मार्केट में, हम तो पूरा इंडिया घूमते हैं तो हम पूरे इंडिया में देखते हैं कि मार्केट में जो भी सिचुएशन है, लेकिन वी आर वेरी थैंकफुल टू गॉड कि हमारी जितने भी फ्रेंचाइजी आउटलेट्स हैं वो केवल ना केवल ग्रो कर रही है, बट एक सस्टेनेबल लेवल पे परफॉर्म भी कर रही है। तो आफ्टर सेल सर्विस, नेटवर्किंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, ब्रांडिंग, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, हमारी टोटल टीम का एक्सपीरियंस लगभग 38 साल से 40 साल के करीब वी हैव दिस एक्सपीरियंस रेंज हो रहा है।
स्पीड फोर्स में क्या क्या है? इट्स अ चेन ऑफ टू व्हीलर सर्विस। वी आर अ चेन कि जहाँ पे पूरे इंडिया में वी आर स्प्रेडेड अक्रॉस मोर देन 14-15 स्टेट्स। एंड जैसे समीर जी ने बताया पहले कि 63 आउटलेट्स ऑलरेडी हमारे फंक्शनल है। हम लोग 10-12 आउटलेट लगभग अगस्त में ओपन कर रहे हैं। एंड बाई नवंबर, अक्टूबर और नवंबर वी आर प्लानिंग टू रीच मोर देन 100 आउटलेट्स, जो कि ऑलरेडी साइंड अप है, पाइपलाइन में है, वी आर ऑलरेडी रीचिंग। एंड इफ God permits, we'll be reaching almost pan India 29 states by December. That is what we have targeted, our new target now. So क्या क्या हमारे फ्रेंचाइजी आउटलेट पे हो रहा है फ्रेंड्स? देखिए, पीरियोडिक सर्विसेज जो कि एक नॉर्मल बेसिक काम है हमारा, टू व्हीलर की सर्विस करना वो हमारा बेसिक काम है। माइनर एंड मेजर रिपेयर्स, एक्सीडेंट रिपेयर्स, बैटरी सर्विस, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक प्रोडक्ट रेंज में हमारा है। पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, ब्रेक डाउन सर्विस देते हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज देते हैं, इंश्योरेंस सर्विस और यूज टू व्हीलर वारंटीज। ये कुछ बेसिक सर्विसेज हैं जो कि हम लोग हमारे आउटलेट पे मिलती हैं, जो कि कवर अप करती है सारी टू व्हीलर के रिक्वायरमेंट्स को, सब कुछ पूरा कवर अप करती है। इतनी सर्विसेज हमारे आउटलेट से आपको एक कस्टमर को अवेलेबल की जाएगी। और ये सारी सर्विस हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर है, हमारे जो फ्रेंचाइजी ओनर है, ये सारी सर्विस उनको प्रोवाइड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, वाई स्पीड फोर्स? स्पीड फोर्स क्यों लेना चाहिए या क्यों स्पीड फोर्स? फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं कि ये लार्ज पोटेंशियल तो है ही है। मैंने जैसे आपको पोटेंशियल की कुछ स्लाइड्स पहले बताया था कि 36 करोड़ टू व्हीलर है। अगर मैं आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन बताऊं कि अगर आप जिस भी एरिया में रह रहे हैं, कोई भी एक छोटा सा कस्बा ले लीजिए या एरिया ले लीजिए या लोकेलिटी ले लीजिए या शहर ले लीजिए, आप किसी भी शहर में रह रहे हैं जहाँ पे आप आपका लोकली आप लोकेटेड है, तो वहां पे अगर आप कैलकुलेशन करिए कभी भी घर पे बैठ के, तो 3 किलोमीटर का अगर रेडियस गिनेंगे इंडिया में कहीं पे भी, 3 किलोमीटर का अगर आप रेडियस गिनेंगे, तो लगभग लगभग 3-1 लाख लोग रह रहे हैं। 2.5 से 3 लाख लोग एक एक नॉर्मल क्लास 2, कैट 2, कैट ए सिटी, कैट सी में रहते हैं। मैं गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, पर अगर 3 किलोमीटर का एरिया गिना जाए तो लगभग 2.5-3 लाख लोग रहते हैं। तो 50% अगर टू व्हीलर गिना जाए, 50% भी अगर टू व्हीलर गिना जाए, 50% लोगों के पास अगर टू व्हीलर है, तो लगभग 1.5 लाख टू व्हीलर है। 1.5 लाख। अगर हमको 1% शेयर भी मिल रहा है, 1% शेयर, तो लगभग 1500 कस्टमर होते हैं हमारे साल के। 1% शेयर, 1.5 लाख का 1% शेयर। अगर 1500 कस्टमर हो रहे हैं और अगर 4 सर्विस भी करवाते हैं, 4 सर्विस, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 4 सर्विस साल में करवाते हैं, तो ये लगभग लगभग 6000 सर्विसेज होती है। तो रोज की अगर 300 डेज काउंट किया जाए, वर्किंग डेज इन अ ईयर, तो इट कम्स टू अराउंड 20 सर्विसेज। रोज की 20 गाड़ी आप सर्विस करने का पोटेंशियल इंडिया में है। केवल 1% मार्केट शेयर। अगर आप जिस लोकेलिटी में वर्कशॉप चालू कर रहे हैं या आप कहीं पे फ्रेंचाइजी ओपन कर रहे हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल ही इतना बड़ा है, ये मार्केट ही इतना बड़ा है। आप कहीं से भी रोड से निकलिए, आप आज जब आप घर पे जा रहे हैं शाम को, आप कहीं से भी रोड पे निकलिए, और रोड पे अगर किसी भी रोड साइड गैराज में या कोई भी कंपनी के वर्कशॉप में देखिए, आपको हमेशा टू व्हीलर दिखेंगे। तो क्यों दिखेंगे? हमेशा टू व्हीलर पार्क किए हुए दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि वो नहीं पहुंच पाते। वॉल्यूम इतना बड़ा है कि कहीं ना कहीं उनको बोलना पड़ता है कि कल करेंगे या परसों करेंगे, आज नहीं होगा या बाद में आइए। ये होता है क्योंकि इंडस्ट्री इतनी बड़ी है। सो माय पॉइंट इन सेइंग इज कि आपका स्कोप बहुत है, स्कोप बहुत वाइड है। आपको कस्टमर ढूंढना नहीं है। आप वर्कशॉप चालू करिए, कस्टमर ऑटोमेटिक आएगा। क्वालिटी सर्विस दीजिए, कस्टमर सर्विस पे फोकस करिए, ऑटोमेटिक कस्टमर आएगा। तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है लास्ट, क्योंकि पोटेंशियल बहुत बड़ा है। प्रॉफिटेबिलिटी तो इसमें हम आगे चल के देखेंगे कैसी प्रॉफिटेबिलिटी है, पर आई कैन गारंटी यू कि इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिटेबल गिविंग बिजनेस। करंट चैनल्स की लिमिटेशन है, जैसे मैंने बताया अभी कि डीलर वर्कशॉप या लोकल मैकेनिक्स, उनकी लिमिटेशंस होती हैं। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी डिमांड ट्रेन मैन पावर, तो हम लोग ट्रेन मैन पावर ट्रेंड, उनको ट्रेनिंग पूरा अपग्रेडेशन, जैसे मैंने बताया आपको कि ये पूरा हम करते हैं। मार्केट डिमांड्स फॉर न्यू ट्रेंड्स, तो नए नए ट्रेंड जैसे आ रहे हैं तो मार्केट की डिमांड भी बढ़ रही है। कस्टमर रेडी टू स्पेंड एक्स्ट्रा, जो हम बार बार बात कर रहे हैं। और एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योर जनरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। फ्रेंड्स, अगर मैं बताऊं कि इस सिचुएशन में अगर आप लोग, बहुत सारी नेगेटिव बातें हम लोग देख रहे हैं,
सुन रहे हैं ना, बहुत सारी 3-4 महीनों से हम लोग सुन रहे हैं कि ये हो गया, इसको निकाल दिया, इतने लाख लोगों को निकाल दिया, इतने हजार लोगों को निकाल दिया, इतने लोग चले गए, इतने लोगों को घर पे बिठा दिया, वर्क फ्रॉम होम करवा दिया, सैलरी नहीं मिला. देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिविटीज दैट वी आर हियरिंग. फ्रेंड्स, आई कैन से विथ प्राउड कि स्पीड फोर्स में आज की तारीख में भी हर आउटलेट पे हम लोग या हमारी कंपनी पे हर एक मॉड्यूल में, चाहे वो एचआर हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे सेल्स हो, चाहे डिजाइनिंग हो, चाहे बैक एंड सपोर्ट हो, हम लोग आज की तारीख में भी हायरिंग कर रहे हैं. इन दिस टाइम ऑल्सो वी आर हायरिंग एंड हायरिंग डेली. द रीजन बिहाइंड दैट इज क्योंकि बिजनेस की डिमांड है, मार्केट की डिमांड है. तो हमको सिर्फ ये कोई हमको ऐसा नहीं बोल रहे कि हम बहुत बड़ा कुछ कर रहे हैं, पर ये बिजनेस ऐसा है कि आप इस बिजनेस में एक बार जुड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आ जाती है. फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट, स्पीड फोर्स काम कैसे करता है, फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट में क्या क्या होता है. अ, जब हम मिलते हैं तो पहले बेसिक ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंशियल्स, आपके डॉक्यूमेंटेशन, लोकेशन आपकी आइडेंटिफाई होती है, एक बेसिक फॉर्म फॉर्मेलिटी होता है, एक टोकन प्रोसेस होता है, मैन पावर अपॉइंटमेंट आप और हम साथ में मिलकर करते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, मार्केटिंग एक्टिविटीज, प्री लॉन्चिंग, पोस्ट लॉन्चिंग होती है, आपकी ट्रेनिंग की जाती है, एक इनॉग्रेशन और बढ़िया से हम उसको ओपनिंग करते हैं. स्पीड फोर्स कैसे काम करता है, हैंड होल्डिंग एक्टिविटीज. देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है. जैसे मैंने आपको बताया कि बिकॉज ऑफ आवर टीम, हमारी जो टीम है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल इंडिया, कहीं पे भी आप ले लीजिए, हमारी लोकल टीम्स अवेलेबल हैं. तो हम टीम्स को कैसे सपोर्ट करते हैं, लोगों को कैसे, फ्रेंचाइजी को कैसे हमारी टीम सपोर्ट करती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग. हमारी जो टीम है, चाहे टेक्निकल टीम है, चाहे ट्रेनिंग टीम है, चाहे ऑपरेशन टीम है, आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी. टाइमली विजिट्स एंड ऑडिट्स. अभी कुछ समय में जब लॉकडाउन था, तब 2-2.5 महीना, 2-1 महीना हम लोग ट्रैवल नहीं किया, पर जैसे ही अनलॉक हुआ, हमने ट्रैवलिंग फिर से शुरू किया है और हमारी टीम्स फिर से ट्रैवलिंग कर रही है, टेकिंग दिस रिस्क ऑल्सो. बट वी आर, कितना भी रिस्क है, बट वी आर ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट अवर फ्रेंचाइजी. एंड दैट इज अगेन वन मोर रीजन फॉर अवर सक्सेस कि हम लोग कांस्टेंट सपोर्ट दे रहे हैं फ्रेंचाइजीज को, विजिट्स और ऑडिट्स करते हैं. टेक्निकल सपोर्ट, कभी भी वो अटकते नहीं है, कभी भी उनको ज़रूरत पड़ती है. हमारी टेक्निकलिटी बहुत ही स्ट्रांग है, जो कि ये बिजनेस का कोर है, तो इसको हम टेक्निकल सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा देते हैं. कस्टमर फीडबैक, रैंडम फीडबैक हमारे एंड से हम लेते रहते हैं कस्टमर से. क्रॉस लर्निंग, एक दूसरे का आदान प्रदान ज्ञान का हम करते हैं. एक अलग इंटर फ्रेंचाइजी ऑल्सो वी डू क्रॉस लर्निंग प्रोग्राम्स. फ्रेंड्स, ये जो है हम प्रोवाइड करते हैं एक फ्रेंचाइजी को. ये आपको एक ब्रीफ है, इसका डिटेल लिस्ट आपको चाहिए तो समीर जी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं. ये चीजें पूरा एक आउटलेट में हम प्रोवाइड करते हैं. क्या क्या होता है, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जो बेसिक नेसेसरी है एक वर्कशॉप को फंक्शनल करने के लिए, हाईटेक वर्कशॉप को फंक्शनल करने के लिए, वो हम प्रोवाइड करते हैं. ब्रांडिंग मटेरियल, इंटरनल ब्रांडिंग, वॉल ग्राफिक्स, फ्रंट फेसिया पूरा हम करते हैं. स्टेशनरी मटेरियल, इनविटेशन कार्ड, जॉब कार्ड, बिल बुक, इंक्लूडिंग इनविटेशन कार्ड, मतलब आपको विजिटिंग कार्ड, सारा कुछ हम प्रोवाइड करते हैं. मार्केटिंग किट में कैनोपी, लीफलेट्स, प्रमोशनल मटेरियल, सारा डिटेल सॉफ्टवेयर है. हमारा डिटेल सॉफ्टवेयर सीआरएम है, जिसको हम अपग्रेड कर रहे हैं, अभी ईआरपी पे लेके आ रहे हैं. मार्केटिंग सपोर्ट, हम आपको सिखाते हैं किस तरह से एक्टिविटी की जाती है, हम आपको हैंड होल्डिंग करके बताते हैं कि किस तरह से एक्टिविटी की जाती है. कुछ हद तक हम आपको सपोर्ट करते हैं, कुछ एक्टिविटीज हम करते हैं, बट लोकल एक्टिविटीज में लोकल वहाँ पे हम आपके साथ रह के आपको सपोर्ट करके आपको सिखाते हैं किस तरह से टू व्हीलर इंडस्ट्री में मार्केटिंग की जाती है और कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है. ट्रेनिंग, नॉर्मल ट्रेनिंग, एक बेसिक ट्रेनिंग होती है, बिजनेस क्या होता है, तरह तरह की ट्रेनिंग होती है, बिजनेस ट्रेनिंग, फाइनेंशियल ट्रेनिंग, ऑपरेशनल ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग, तरह तरह की ट्रेनिंग होती है जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग लोग करते हैं. विजिट्स एंड ऑडिट्स, हमारी रेगुलर विजिट्स होती है वहाँ पे, जैसे मैंने पहले बताया कि विजिट्स और ऑडिट्स हमारी टीम करती है. आगे चल के ये हमारी कंपनी की सोच है. तो ये कुछ जो चेंजेस हैं जो अभी हाल फिलहाल ड्यू टू लॉकडाउन, समीर जी ने बहुत अच्छा बताया कि लॉकडाउन में सारे बिजनेसेस या काफ़ी सारे बिजनेसेस जो सफ़र किए, मैं बार बार बता रहा हूँ, पर हमारा एक इंडस्ट्री या हमारी कंपनी ऐसी है कि हमने हमारे टारगेट रिवर्स कर दिए. वी आर रनिंग बिफोर टाइम, सो मे बी वी विल बी रीचिंग. अब हमारा टारगेट ये है कि 100 फ्रेंचाइजी नहीं, बट 29 स्टेट्स बाय 31 दिसंबर. तो हम 29 स्टेट्स में पहुंच जाएंगे. 100 फ्रेंचाइजी तो नेचुरली हम अभी लगभग अक्टूबर नवंबर तक कवर कर लेंगे, पर 100% फ्रेंड्स वी आर टारगेटिंग दैट हम लोग 29 स्टेट्स में बाई 31 दिसंबर पहुंचेंगे.
सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, एक फ्रेंचाइजी बिजनेस जब आप शुरू करते हैं, और पर्टिकुलरली ऑटोमोबाइल बिजनेस जब आप शुरू करते हैं, तो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है हमारे एंड से। हम ये सारे हमारे ऑफिशियल पार्टनर्स हैं, दीज आर आवर एसोसिएट्स, दे आर नॉट वेंडर्स, वी आर नॉट वेंडर्स, ये हमारे वेंडर्स नहीं है, ये हमारे ऑफिशियल एसोसिएट्स है। और ये सारी टॉप ब्रांड्स है, जिस भी सर्विसेज में आप लेंगे ये सारी टॉप ब्रांड्स हैं, दीज आर वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स ऑफ द कंट्री हु आर परफॉर्मिंग। मैं बता रहा हूँ आपको एक एक करके। Uno Minda is one of the top spare parts providing company of the country, top spare parts providing company। ल्यूब में अगर कैस्ट्रॉल, तो क्या मुझे इसका बताना जरूरी है कि कैस्ट्रॉल इज नंबर 3, वन ऑफ द टॉप 3 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड ल्यूब्स के अंदर, ल्यूब्रिकेंट के अंदर, तो ये भी हमारे एसोसिएट है। इंश्योरेंस पार्टनर रिन्यू बाय, आप नया इंश्योरेंस करना है या इंश्योरेंस रिन्यूअल करना है या इंश्योरेंस क्लेम करना है, सारा कुछ टू व्हीलर के रिलेटेड जितना भी कुछ है आप वर्कशॉप में बैठ के कर सकते हैं। तो रिन्यू बाय इज अवर इंश्योरेंस पार्टनर। मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, ये बहुत बड़ी कंपनी है जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड, ऑटोमोबाइल सॉफ्टवेयर में स्पेशलाइज्ड है पिछले 12-15 साल से, जो कि हमारा एक्सक्लूसिव काम कर रही है। वारंटी पार्टनर कॉर्पोरेट वारंटी ऑफ इंडिया, 20 साल पुरानी कंपनी है फ्रेंड्स, जो कि यूज टू व्हीलर में हम लोग वारंटी देते हैं। आज की तारीख में आपने नया टू व्हीलर अगर लेते हैं तो आपने सुना होगा कि इतनी वारंटी आती है पार्ट्स पे या स्पेयर्स पे, पर यूज टू व्हीलर की कोई वारंटी नहीं दे रहा है मार्केट में। स्पीड फोर्स इज ओनली कंपनी इन एसोसिएशन विद कॉर्पोरेट वारंटीज या टू व्हीलर.in से कि हम लोग यूज टू व्हीलर का वारंटी भी देते हैं, स्पेयर पार्ट्स का। एएमसी सेल्स पार्टनर सर, स्मार्ट सर्विस ग्रुप, इट्स अगेन मैं आपको बताऊं कि लगभग 12-15 साल से ये कंपनी ऑटोमोबाइल में ऑपरेटेड है और सारे ओईएम ब्रांड्स का काम करते हैं। ये कंपनी जो है ये एएमसी सेल करती है, आपको बैठे बैठे कस्टमर डोर स्टेप पे लाने के लिए मदद करती है ये कंपनी। इतनी जगह पे हम लोग प्रेजेंस है मार्केट इंडिया के अंदर। हम ये जो स्टेट्स है जैसे मैंने बताया, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यूपी, असम, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरला, गोवा, पांडिचेरी, तमिलनाडु, ये सब जगह हम लोग प्रेजेंस है आज की तारीख में। एंड नाउ जो बाकी है वो बहुत जल्द कवर अप करने का प्लान कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ आउटलेट्स हैं, इस तरह से हम आउटलेट्स बनाते हैं। मैं स्लाइड को 10 सेकंड रोकूंगा, आप देख सके आराम से किस तरह के हमारे आउटलेट्स होते हैं। ये कुछ हमारे फ्रेंचाइजी आउटलेट्स हैं, आप देख सकते हैं। ये आज की तारीख में भी ऐसे ही है, ये फोटोग्राफी करने के लिए हमने खींचे नहीं है, ये आज की तारीख में भी आप कभी भी जाएंगे तो आपको ऐसे ही नजर आएंगे। ये पूरा स्पेयर डिपार्टमेंट है, ये वर्कशॉप डिपार्टमेंट है, ये पूरा आप देख सकते हैं, ये सारा टूल्स मशीनरी हम प्रोवाइड करते हैं। ये ऑफिस है, ये स्पेयर एरिया है, कस्टमर वेटिंग है। ये कुछ हमारे अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग सिटीज के हैं। ये हैदराबाद के आउटलेट है, यूपी, राजस्थान से आप देखेंगे तो गुजरात एमपी की बॉर्डर पे दाहोद है, वहां के आउटलेट है। ये पूना है। ये फ्रेंड्स एक्टिविटी सपोर्ट है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हम लोग एक्टिविटी सपोर्ट करते हैं, आपको सिखाते हैं हैंड होल्डिंग करके। तो ये जो हमारे फ्रेंचाइजी ओनर है, टीम है हमारी, हम लोग हैं कि एक्टिविटी, ये मॉल एक्टिविटी है कि मॉल पे एक्टिविटी की जाती है, किस तरह से क्या क्या सपोर्ट आपको मिलता है हमारे एंड से, आपको किस तरह से पूरा मार्केटिंग हम सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं, किस तरह मार्केटिंग की जाती है। उसके अलावा ये कॉर्पोरेट एक्टिविटी है, कंपनी एक्टिविटी है कि कंपनी जैसे कॉर्पोरेट है तो कॉर्पोरेट में किस तरह से हम एक्टिविटी, एक पूरा सीएसआर एक्टिविटी के थ्रू कैसे हम इतने टू व्हीलर चेकअप करते हैं। ये पीयूसी एक्टिविटी है, ये पूना की है, आप देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, रिस्पॉन्स देखिए, ये नेचुरल है, ये कोई इकट्ठा करके फोटोग्राफ खींचा हुआ नहीं है, दीज आर ऑल नेचुरल फोटोग्राफ। ये और दीज आर द पीयूसी कैंप्स दैट वी डू। ये पुलिस एक्टिविटी है, वी आर वडोदरा पुलिस इज ऑफिशियल पार्टनर फॉर सीएसआर, ट्रैफिक सेफ्टी वीक में हर साल हम करते हैं, ये हमारे कमिश्नर साहब हैं। ये मुंबई की एक्टिविटी है, फेस्टिवल एक्टिविटी है रादर, मुंबई की है। ये बिहार निर्माली में हमारा आउटलेट है। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने सैनिटाइजेशन फैसिलिटी बाइक्स और स्कूटर में लॉन्च किए हैं। कुछ हमारे मीडिया कवरेजेस है, ये दीपेन भाई है, मिस्टर वैद्य है। कुछ रिवॉर्ड्स या अवार्ड्स हमको जो दिए गए हैं,
स्टार्टअप इंडिया, कॉलेजेस से, ये जैसे अभी समिट जी ने आपको बताया, वी हैव बीन अवार्डेड। इसी फरवरी में हमको अवार्ड मिला फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑटोमोबाइल एक्सिलरी कंपनी ऑफ द ईयर, सर्विसेज कंपनी ऑफ द ईयर बाय जी बिजनेस और बीएससी के थ्रू, मिस्टर अजय ठाकुर। ये हमारी टीम, ये मिस्टर शाह है, मिस्टर अशोक शाह। ये कुछ हमारे और अवार्ड्स वगैरह हैं, कुछ हमारे शोज एक्टिविटीज हैं। ये है हमारा इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप। ये हमारा इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप है फ्रेंड्स, जिसमें 7.5 लाख का हमारा मॉड्यूल है प्लस 18% जीएसटी, मतलब 8,85,000 रुपए इसका टोटल हमारा एक मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में क्या क्या होता है? 1 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फी है, टूल्स इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी 3.5 लाख है। इसका डिटेल बाइफर्केशन अगर आपको चाहिए तो भी समीर जी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, या फ्रेंचाइजी इनसाइडर के थ्रू आप ले सकते हैं। इंटरनल सुपर ग्राफिक्स, फ्रंट फेशिया एंड ब्रांडिंग, स्टेशनरी, सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग, ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग 1 लाख रुपीज, मार्केटिंग सपोर्ट एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ये सारा इसमें इंक्लूड किया गया है, एवरीथिंग। एंड आई एम वेरी हैप्पी और रादर प्राउड टू टेल यू कि फर्स्ट 2 इयर्स हमारे पास हमारे कोई रॉयल्टी नहीं है, हमारा 0 रॉयल्टी मॉडल है। और एकमात्र कंपनी ऐसी है, रादर कोई कंपनी है ही नहीं इंडिया के अंदर हमारे कंपटीशन में। पर हम लोग कोई भी अगर छोटे लेवल पे या छोटा उसमें कर रहा है तो अलग बात है, पर हम लोग एक ऐसी कंपनी है फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर जो कि जीरो रॉयल्टी मॉडल पे फर्स्ट 2 इयर्स से काम कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना फ्रेंड्स। वर्कशॉप रेवेन्यू, क्योंकि आज अगर मैं बताऊं आपको तो हर कोई बिजनेस में यही देख रहा है कि क्या मिलेगा। बिजनेस मीन्स व्हाट? बिजनेस मीन्स प्रॉफिट, बिजनेस मीन्स मुनाफा, बिजनेस मीन्स पैसा। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि लार्ज प्रॉफिटेबल, हाई प्रॉफिटेबल या हाई प्रॉफिट वैल्यू बिजनेस है, कैसे है? हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। एक 10 व्हीकल का मैं आपको एग्जांपल शेयर करूंगा कि 10 व्हीकल अगर आपके पास आते हैं, इट्स हाइपोथेटिकल फॉर कैलकुलेशन पर्पस। अगर मैं आपको बताऊं कि 10 व्हीकल आपके पास आते हैं और उसकी एवरेज सर्विस कॉस्ट 300 रुपए है। 300 रुपए मतलब हमने ये एवरेज कॉस्ट ऐसे लेके रखी है, जो कि ये मुंबई में 450 रुपए होती है, बड़ौदा में 250 रुपए होती है, या यूपी में 200 रुपए होती है, या कहीं पे 550 रुपए होती है। तो हमने इसकी एक एवरेज कॉस्ट लेके रखी है 300 रुपए। तो उसका लगभग अगर 10 गाड़ी मैं सर्विस करता हूँ दिन की, एज अ वर्कशॉप, एज अ फ्रेंचाइजी, अगर मेरे पास 10 गाड़ी आती है तो लगभग 3,000 रुपए का मेरा ग्रॉस कलेक्शन रहता है दिन का। अब 10 गाड़ी में से 7 गाड़ी ऐसी होती है जिसमें मैं ऑयल चेंज करता हूँ, 7 गाड़ियां ऐसी होती है जिसमें ऑयल चेंज, क्योंकि 2 व्हीलर में ऑयल चेंज फ्रीक्वेंट होता है, जबकि 4 व्हीलर में कम होता है, पर 2 व्हीलर में फ्रीक्वेंट ऑयल चेंज होता है। तो 10 में से 7 गाड़ियों में अगर ऑयल चेंज होता है तो उसकी एवरेज कॉस्ट अगर 300 रुपए है, और अगर 200 रुपए में मैं वो ऑयल का एक टिन खरीद रहा हूँ, तो 100 रुपए मेरा मार्जिन है, जो कि हम आपको सेट करते हैं। 100 रुपए लगभग एवरेज मार्जिन है, तो 700 रुपए मेरा वो कलेक्शन है। स्पेयर्स, अगर मैं आपको बताऊं कि स्पेयर मिक्स कुछ गाड़ियों में लगभग 800,000 रुपए का स्पेयर जाता है। आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कभी भी अगर एक 2 व्हीलर को सर्विस में देते हैं तो लगभग 700-800,000 रुपए का बिल बनता है, तो उसमें 300-400 रुपए लगभग स्पेयर्स के जाते हैं। कुछ गाड़ियां होती है जिसमें बिल्कुल स्पेयर्स नहीं जाते हैं। तो अगर आप एवरेज 400 रुपए स्पेयर्स का काउंट करते हैं तो उसमें लगभग हमारा एसोसिएशन जो है वो इस तरह से है कि हम फ्रेंचाइजी ओनर को 30% एवरेज मार्जिन दिलाते हैं। 30%, तो अगर 10 गाड़ियों का 400 रुपए के हिसाब से गिना जाए पर व्हीकल, तो लगभग 4,000 रुपए के स्पेयर्स पर डे कंज्यूम होते हैं। तो उसका अगर 30% मार्जिन गिना जाए तो लगभग 1,200 रुपए मेरा ये मार्जिन स्पेयर्स में से बेचता है। एक्स्ट्रा लेबर, देखिए कुछ ना कुछ गाड़ियों में एक्स्ट्रा लेबर निकलता है। सर्विस में बेसिक जो हमारे चेक पॉइंट्स है वो किए जाते हैं, जो कि करने हैं। 21 चेक पॉइंट्स जो हमारे मैंडेट है वो तो होना ही है, जिससे हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं। उसके अलावा कुछ बेसिक एक्स्ट्रा लेबर निकलती है हर गाड़ी में, कि कुछ एक्स्ट्रा स्पेयर्स लगाने हैं या एडिशनल काम करना है, तो उसका पर व्हीकल लगभग 50 रुपए एडिशनल माइनर लेबर निकलता है, तो लगभग 500 रुपए वो कलेक्शन होता है। मेजर जॉब, हर 3 दिन में एक बार, जब 6 महीना एक विंटेज हो जाता है एक आउटलेट को, तो लगभग हर 3 दिन में एक बार, मतलब महीने में 10 गाड़ी ऐसी आती है जिसमें मेजर काम होता है। मेजर जॉब कैसी होती है? जिसका बिल एवरेज 5,000 मतलब 5,000 से ऊपर होता है, और जिसका मार्जिन लगभग 2,000 रुपए आपको मार्जिन मिलता है। तो अगर ऐसी 10 गाड़ियां हैं महीने में, तो लगभग 20,000 रुपए पर महीने में
खर्चा निकाल के आपको 20,000 रुपए मिलते हैं, तो पर डे अगर काउंट किया जाए तो 667 रुपए आपको, लगभग 600 साढ़े 600 रुपए उस पे से मिलते हैं पर डे। तो महीने में लगभग आप देखा जाए तो लगभग 6,000 रुपए आपका ग्रॉस कलेक्शन है। पर डे आपका लगभग ग्रॉस कलेक्शन है 6,000 रुपए। अब इनडायरेक्ट इनकम अगर मैं आपको बताऊं, तो इनडायरेक्ट इनकम, इसमें दो तरह की इनकम होती है, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। अगर मैं इनडायरेक्ट इनकम आपको बताऊं तो वेस्ट, ल्यूब्स और स्क्रैप। देखिए, जैसे आप ऑयल चेंज करते हैं तो वैसे वेस्ट भी निकलता है, ऑयल पुराना भी निकलता है। तो उसमें से आपको, अगर साल में इतनी अगर गाड़ियां करते हैं तो साल में लगभग 45,000 रुपए के करीब आपको वेस्ट ल्यूब होता है। स्क्रैप लगभग, अगर आप स्पेयर चेंज करते हैं तो नेचुरली स्क्रैप भी निकलता है, तो 60,000 रुपए लगभग आपका स्क्रैप निकलता है। तो ये टोटल लगभग 1,00,000 रुपए का आपका इनडायरेक्ट इनकम है। ये हो गया हमारा इनकम। अब देखते हैं एक्सपेंस, खर्चा। बाय द वे फ्रेंड्स, अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये डेटा आप किनेंगे, ये आपको कहीं पे भी गूगल में नहीं मिलेगा। ये हमारा खुद का डेटा है, जो लोग आज की तारीख में हमारा लेते हैं और लिख डालते हैं, पर ये तो हमारा खुद का डेटा है, जो हमने हमारे डेटा में से, हमारे एनालिसिस में से, हमारे वर्कशॉप में से, एक्चुअल फैक्ट्स डेटा है, डेटा एंड फैक्ट्स जो है उस पे से ये प्रिपेयर किया हुआ है। इसमें कोई गूगल में नहीं है, ये आपको गूगल में नहीं मिलेगा। ये हमने, हमारा खुद एक्चुअल डेटा है ये। अगेन एक्सपेंसेस की तरफ अगर देखते हैं तो ये एक्सपेंसेस जो है ये हमारा अगेन एवरेज आउट किया हुआ है, जहां पे हमने काफी ज्यादा एक्सपेंसेस लेके रखे हैं। एक वर्कशॉप पे नॉर्मल एक्सपेंसेस इतने नहीं होते, पर हमने काफी एक हद तक हमने एक्सपेंसेस भी बढ़ाए हुए हैं कि अगर अनड्यू एक्सपेंस आ जाते हैं तो क्या कर सकते हैं इन दैट सिचुएशन। अगर रेंट गिना जाए तो लगभग सालाना, महीने का लगभग 30,000, तो लगभग कोई अच्छी जगह पे, हम लोग रेसिडेंशियल जगह पे लोकेशन प्रेफर करते हैं, कोई हमको बड़ी कमर्शियल जगह पे लोकेशन नहीं चाहिए। हम लोग थोड़ा सा सेमी रेसिडेंशियल एंड सेमी कमर्शियल लोकेशन पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो 30,000 अगर एवरेज रेंट गिना जाए, क्योंकि मुंबई में वो 40,000 45,000 हो सकता है, तो अहमदाबाद में 25,000 हो सकता है मे बी। तो हम लोग ने एवरेज 30,000 रेंट काउंट किया है। सैलरी लगभग 3 बंदों की अगर सैलरी गिनी जाए पैन इंडिया में, तो लगभग 35,000 रुपए सैलरी हमने काउंट की है महीने की। इलेक्ट्रिसिटी अगर मिसलेनियस और मेंटेनेंस सारा कुछ गिना जाए तो लगभग 15,000 रुपए पर मंथ। जबकि आज की तारीख में हमारा रिकॉर्ड है कि 2 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे किसी भी वर्कशॉप में, आज 10 साल हो गए हमको इस बिजनेस में, पर किसी भी वर्कशॉप में हमारा लगभग इतने सालों में 3,000 रुपए से ज्यादा बिल नहीं है 2 महीने का। पर हम लोग ने फिर भी 15,000 रुपए रखे। मेंटेनेंस गिन लीजिए, मिसलेनियस एक्सपेंस गिन लीजिए, कुछ भी, टैक्सेस गिन लीजिए, आप टैक्स ले लीजिए, एम्प्लॉय इंसेंटिव्स गिन लीजिए, वेलफेयर ले लीजिए। हाँ, इसमें हम ज्यादा हमेशा फोकस करते हैं कि एम्प्लॉय वेलफेयर और एम्प्लॉय इंसेंटिव्स या टैक्सेस पे अगर आप फोकस कर लीजिए तो 15,000 रुपए पर मंथ हमने ये एक्सपेंस रखा है। इन्वेस्टमेंट, अगर मैंने कहीं से फाइनेंस लेके रखा है या कहीं से फंडिंग लेके रखी है या मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ अगर, तो लगभग ईएमआई उसका 15,000 रुपये हमने काउंट किया है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा महीने का कलेक्शन 1,82,000 रुपये, जो कि 6,000 रुपये पर डे है, तो लगभग मेरा 1,82,000 रुपये आ रहा है। तो मेरा खर्चा जो है वो 1,10,000 रुपये करीब मेरा खर्चा है, अगर ये ज्यादा गिनूं तो नेट प्रॉफिट जो मैं घर लेके जा सकता हूँ वो 70,000 रुपये है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल पे, जो कि अगर मैं 10 व्हीकल, जो कि डे वन से नहीं होता, अगर आप 6 महीना 12 महीना सस्टेन करते हैं और क्वालिटी सर्विस पे फोकस करते हैं या कस्टमर सर्विस पे आप फोकस करते हैं, तो लगभग आप आराम से ये नंबर आप अचीव कर सकते हैं। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट है, कंपैरिजन है ऑटोमोबाइल, रिटेल और फूड एंड बेवरेजेस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, समीर जी ने भी बताया, हम सब बता रहे हैं कि क्यों हमारा ये बिजनेस जो है ये अनइफेक्टिव है। देखिए, इसमें ये सारे फैक्टर्स हैं जो गिने जाते हैं। जब आप फ्रेंचाइजी बिजनेस सिलेक्ट करते हैं या कोई भी बिजनेस आप जब सिलेक्ट करते हैं, तो कुछ फैक्टर्स आप देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान रखे जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कितना होता है, तो अगर रिटेल बिजनेस आप कोई भी करते हैं, कपड़ा, जूता, चप्पल कोई भी आप करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हाई होता है। फूड एंड हॉस्पिटलिटी, उसमें मॉडरेट और हाई इन्वेस्टमेंट होता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में विजा विज कंपैरेटिवली लो इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि वन टाइम कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक और इन्वेंट्री, रिटेल में नेचुरली आपको हर साइज, हर शेप, हर कलर में रखना पड़ता है, तो स्टॉक इन्वेंट्री नेचुरली वेरी हाई होती है।
फूड हॉस्पिटल फूड बेवरेजेस में एवरेज आपको कुछ स्टॉक तो रखना ही पड़ता है, उसमें डेड स्टॉक का एक प्रॉब्लम रहता है, तो हाई इन्वेंट्री होती है। और ऑटोमोबाइल में आपका लो स्टॉक होता है, जो कि मल्टी ब्रांड में हम लोग ऑलवेज ये इंसिस्ट करते हैं हमारे आउटलेट पे कि ज्यादा स्टॉक नहीं करना है, जितना रनिंग स्टॉक है उतना ही रखना है, बस ओवर स्टॉक या ओवर इन्वेंट्री का हम लोग बिल्कुल ही होने नहीं देते हैं। ओवरहेड एक्सपेंसेस हमारे आपके मॉडरेट और हाई होते हैं। यहाँ पे रिटेल में आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि एसी चल रहा है, लाइट्स इतनी सारी चल रही हैं। आप कहीं भी शोरूम में जाते हैं तो बहुत सारी चीजों का आपको तामझाम होता है, तो उसके ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत बढ़िया लोकेशन पे रिटेल आउटलेट होता है तो नेचुरली रेंट बहुत हाई होता है। हमारे यहाँ पे एक लोकेशन थोड़ा अंदर होता है तो नेचुरली रेंट कम रहता है। फूड हॉस्पिटलिटी और बेवरेजेस अगर इंडस्ट्री गिनी जाए फूड एंड बेवरेजेस में, तो ये ओवरहेड एक्सपेंसेस बहुत हाई होते हैं। एसी हमेशा आप किसी रेस्टोरेंट में जाइए, एसी हमेशा हमेशा ऑन रहता है। आपके लॉन्ड्री एक्सपेंसेस या क्लीनिंग एक्सपेंसेस या बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं उस पर। सैलरी अगर गिनी जाए तो वेटर्स की सैलरी, बहुत सारी चीजें होती है उसमें ओवरहेड में। जबकि हमारे में बेसिक कॉस्ट रहता है, उससे ज्यादा कॉस्ट नहीं रहता है। जो मैंने आपको पहले जो शीट बताई उससे ज्यादा कोई एक्सपेंस नहीं होता है। सीजनल इफेक्ट्स देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस सिचुएशन को हम सब देख रहे हैं कि करंट सिचुएशन क्या है। पहले भी हम लोग देखते थे, कभी बारिश होती है या कभी धूप होती है या कभी ठंडी होती है। तो इंडिया में ऑलवेज 4 क्लाइमेट है हमारा देश। तो अगर आप देख सकते हैं तो सीजनल इफेक्ट्स, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो किसी कंडीशन के थ्रू, जैसे अभी पेंडेमिक कंडीशन है या ये जो एनवायरनमेंट है, इस कंडीशन के थ्रू इफेक्टिव होते हैं। एक हमारा बिजनेस ऐसा है जो कि हर सीजन में, हर कंडीशन में, जो पहली लाइन मैंने आपको बताई, ये हमेशा चलता रहता है। क्यों? मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एंड वी आर वेरी प्राउड, आई एम वेरी प्राउड टू शेयर दिस, कि जब लॉकडाउन चल रहा था उस दरमियान में हमको पुलिस पर्सनल, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ग्रोसरी वेंडर्स, स्टोर्स वाले, जितने भी ऑपरेटर्स है, जितने हमारे कस्टमर हुआ करते थे जितने स्टोर्स में, उनके कॉल आते थे कि सर आप, हमारी बाइक नहीं चालू हो रही है, आप बाइक चालू करवाइए। हमारे वर्कशॉप पे कॉल आते थे वर्कशॉप ओनर्स को। अब वो बोल रहे हैं सर बंद है, क्या करेंगे आप? करे सर कुछ भी करिए, आप हमको बाइक चालू करके दे दीजिए। फ्रेंड्स, आई एम वेरी प्राउड इन सेइंग कि हमारे लड़के पूरा प्रिकॉशन लेके उनके घर पे पार्किंग में जाके उनकी गाड़ी चालू करके आते थे। एंड दैट इज हाउ वी हैव सर्व्ड दिस देम आल्सो। हमने भी कुछ कोशिश की है उनको सर्व करने के लिए, क्योंकि टू व्हीलर तो सबको चाहिए ना। टू व्हीलर तो पुलिस है तो उनको भी चाहिए, टू व्हीलर तो ग्रोसरी वेंडर को भी चाहिए, टू व्हीलर तो डॉक्टर को भी चाहिए, और टू व्हीलर तो पैरामेडिकल स्टाफ को भी चाहिए, सबको चाहिए। तो जितने भी वॉरियर्स थे, हमने उनको सपोर्ट की, एक छोटी सी सेवा की है इस लॉकडाउन में। तो वी आर वेरी प्राउड कि हमारा एक ऐसा बिजनेस है। एंड अगेन मैं आपको ये बताऊं कि विदाउट एनी इंटरेस्ट ऑफ कमर्शियल, हमने कोई उसमें कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं रखा था कि एक कुछ हमारी तरफ से भी कुछ सेवा हो जाए इस समय में। तो हमने वो ध्यान में रखते हुए रिस्क लेके हमारे लड़कों ने, हमारी टीम्स ने पैन इंडिया मदद की है लोगों की। तो ये वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो प्रॉफिटेबिलिटी अगर मैंने आपको पहले ही दिखाया, अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी में बताऊं तो मीडियम, रिटेल में मीडियम होती है क्योंकि ओवरहेड हाई होते हैं। फूड एंड बेवरेजेस में नेचुरली हाई होती है लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा होता है। और ऑटोमोबाइल में मैंने आपको पहले ही प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन गिना दिया कि किस तरह से प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये एक प्रोसेस है, हमारा फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है। अगर आपको अच्छा लगता है और हम हमारा डिस्कशन आगे बढ़ता है और हम लोग का एक दूसरे से अगर हम काम करने का डिसाइड करते हैं, तो एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, एक डीडी देना है या एक एनईएफटी या कुछ भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारी एंड से आपको लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया जाएगा। सबसे पहले आपको लेटर दिया जाएगा, देन लोकेशन सर्च की जाएगी, उसका अप्रूवल आप और हम साथ में मिलकर करेंगे। बेसिक साइट, वेंडर पेमेंट सारा हम करेंगे और आप साथ में मिलकर करेंगे। फाइनल पेमेंट हो जाने के बाद पूरा मटेरियल प्रोविजन, इंस्टॉलेशन, पूरा ब्रांडिंग सपोर्ट, पूरा इंस्टॉलेशन सारा हम करेंगे। रिक्रूटमेंट, मैन पावर ट्रेनिंग आप और हम मिलके करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होगा, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा और इनॉग्रेशन स्टार्टअप होगा। So this is, thank you friends, this is what Speed Force is and this is what we are. So this was the basic things. Samirji, we can take question answers. This was it for me for the presentation. Hello. Yes, Samirji. Yes.
Thank you so much, Kapil Bhai. You have shared so much of interesting information. In fact, I was not aware about so many things earlier जो आपने अभी share किया है. And I'm sure it will be useful to the people who always wanted to know different business opportunity, जो हमेशा से जानना चाहते हैं कि जो typical traditional franchisee opportunities हैं उनसे अलग हटके specifically into the automobile segment and that too a टू व्हीलर्स कैटेगरी जो शायद काफी लोग आज की तारीख में सोच ही नहीं रहे कि उसमें भी इतना वाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और आप उसे ना ही चला रहे हैं, आप उसे रन कर रहे हैं सक्सेसफुली विद मल्टीपल आउटलेट एंड द डिटेल इंफॉर्मेशन व्हाट यू हैव शेयर्ड मेरे लिए भी काफी नई चीजें थी जो मैं आज जान पाया हूँ विथ यू. सो ऑडियंस, आपको कुछ भी क्वेरी है, एनीथिंग व्हाट कपिल भाई हैव शेयर्ड, इसके अलावा भी आपको कुछ जानना है तो आप चैट बॉक्स में कोई क्वेरी डाल सकते हैं. विल बी हैप्पी टू आंसर यू. कपिल भाई इज देयर विद अस लाइव टुडे. आप हमारी सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं. आपको चैट बॉक्स में या तो डालिए या अगर आपको डायरेक्ट बात करनी है तो आप अपना रेज करिए. इसमें देयर इज ऑप्शन जिसमें आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं. तो वी विल ट्राई टू अनम्यूट यू एंड यू विल बी एबल टू आस्क योर क्वेश्चन डायरेक्टली. Okay. Let's Kapil bhai, let's do one thing. By the time we get some question, let me ask few of the questions जो definitely शायद generalize way में सबके mind में आ सकते हैं. So as एक बहुत अच्छी चीज तो आपने already share कर दी कि आप 2 साल तक कोई royalty charge नहीं करते हैं, right? What after 2 years? मतलब are there any fixed criteria फिर या फिर वो after 2 years you are going to decide? Yeah. After 2 years, from the 25th month, there is a fixed cost of 5,000 rupees. I would say cost because हम भी cost ही charge कर रहे हैं. The reason behind that is कि हमारा support system तो continuous रहेगा. ये नहीं है कि 2 साल हमारा support system constant रहेगा. तो per month अगर 5,000 rupees जो हम cost ले रहे हैं तो वो कोई cost है जो हमारी team visit करती है या support system में जा रही है तो उनको सपोर्ट करने के लिए, अपग्रेडेशन करने के लिए, तो उसका एक पर मंथ 5,000 रुपीज का एक मंथली कॉस्ट रहता है फ्रॉम द 25th मंथ, 25वें महीने से. 25वें महीने से, जो कि अगर साल में कोई देना चाहे एक साथ में तो 50,000 रुपीज है. वंडरफुल वंडरफुल. चलिए ये तो रॉयल्टी की बात हो गई. हाउ अबाउट मैन पावर सपोर्ट? मान लीजिए सपोज इफ समवन इज जॉइनिंग विथ यू, उसे इस इंडस्ट्री का कोई नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस इंडस्ट्री के मैन पावर वगैरह वो कैसे रिक्रूट कर पाएगा? आपकी तरफ से कोई इसमें हेल्प रहता है? नंबर 1. नंबर 2, व्हाट इफ अपॉइंट किया गया आदमी किसी भी कारण से अगर बीच में छोड़ देता है, मे बी आफ्टर 6 मंथ, 1 ईयर और 2 ईयर, तो दोनों केस में आपकी तरफ से क्या हेल्प मिल सकती है फ्रेंचाइजी को? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, सबको जानना बहुत जरूरी है. समीर जी, वेरी गुड पॉइंट रेस्ड. मैं आपको बताऊं कि ये इंडस्ट्री में सबका पहला नोशन ये होता है मैन पावर, हमेशा ऑलवेज, कि हम क्या करेंगे, मैन पावर कहाँ से मिलेगा. जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में पहले बताया कि यहाँ पे आज की तारीख में एक तो इंडस्ट्री में टेक्निकल्स या टेक्नीशियंस या तो लेबर क्लास है, उसकी भी माइंडसेट चेंज हो गई है. उनको भी एक अच्छा माहौल चाहिए काम करने के लिए, अच्छी फैसिलिटीज चाहिए, अच्छे लोग चाहिए काम करने के लिए, तो जो कि हमारे हमेशा कल्चर में रहा है. डे 1 से इनकलकेट करते हैं हमारे ऑपरेशन कल्चर में कि ऑलवेज वी बिलीव इन सर्टेन कल्चर ऑफ वर्किंग. एक नंबर 1. नंबर 2, अगर हम लोग हायरिंग की बात करें या रिक्रूटमेंट की बात करें तो हम और फ्रेंचाइजी ओनर साथ में मिलके, सी इट इज अ जॉइंट प्रोसेस. अगर मैं आपको बताऊं, हमारे पास तो, हम तो इस इंडस्ट्री में स्पेशलाइज्ड हैं, हम तो पैन इंडिया, हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ऐसी सपोर्ट सिस्टम की टीम है या हमारे मैनेजमेंट में इतने स्ट्रांग है जिन्होंने पैन इंडिया काम किया है, मिस्टर शाह और मिस्टर वैद्य गिनेंगे तो उनके सपोर्ट से हम पैन इंडिया रिक्रूटमेंट तो हम आराम से कर लेते हैं. पर हम हमेशा ये इंसिस्ट करते हैं, एक हम लोग तो बैक एंड में हमेशा रहते हैं, पर ऑलवेज फ्रेंचाइजी ओनर को ये करते हैं कि आप अगर अपने एरिया से आप सोर्स कर रहे हैं, हमारे साथ मिलके, हम आपको साथ में मिलकर सिखाएंगे कैसे रिक्रूटमेंट की जाती है. और अगर हम साथ में रिक्रूटमेंट करेंगे तो उनको कल को, जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन है ना, कि कल को अगर एट्रिशन आता है या कल को अगर लड़के चले जाते हैं या कल को अगर कोई जॉब छोड़ के चला जाता है, तो इन दैट केस दैट फ्रेंचाइजी ओनर इज वेरी केपेबल ऑफ टू रिक्रूट दैट कैंडिडेट ऑन हिज और हर ओन. एल्स स्पीड फोर्स इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट देम. हम लोग हमेशा सपोर्ट में रहते हैं. कभी भी ये प्रॉब्लम आती है तो हमारे बंदे यहाँ से उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारी टेक्निकल टीम चारों जोन में है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लोकल टीम है, तो जो वहीं रहती है और वहीं से उनको सपोर्ट किया जाता है, तो टाइम भी कम बिगड़ता है और सपोर्ट भी जल्दी मिलता है. राइट जी. वन मोर क्वेश्चन.
जैसे आपने बताया कि इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली सर्विसिंग पार्ट, there are other many factors what support you are providing like spare parts also as a जी, service. definitely जी, एक टू व्हीलर आता है जी, जिसमें स्पेयर पार्ट्स वगैरह की भी रिक्वायरमेंट रहती है. तो सिंस यू हैव एक्सपांडेड योर नेटवर्क अक्रॉस इंडिया, तो मान लीजिए यदि आपके बेस लोकेशन से दूर की कोई फ्रेंचाइजी है, मे बी इनटू साउथ और नॉर्थ और एनी अदर डिफरेंट लोकेशन, yes, yes. तो हाउ आप वी आर गोइंग टू हेल्प टू दोस फ्रेंचाइजी इन टर्म्स ऑफ टाइंग अप विद फॉर डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स, कैसे आप उनको हेल्प करते हैं? फैंटास्टिक, अगेन वेरी गुड. देखिए मैं आपको बताऊं कि आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं. हमारी एक फ्रेंचाइजी है असम शिवसागर, विच इज लोकेटेड ऑन द फार ईस्ट बॉर्डर ऑफ भूटान, मतलब इंडिया बॉर्डर में. इट इज जस्ट 30 किलोमीटर फ्रॉम भूटान. वहां पे हमारी बहुत सक्सेसफुल रनिंग फ्रेंचाइजी है पिछले 1-1.5 साल से. वो फ्रेंचाइजी को हम कैसे सपोर्ट करते हैं? देखिए हमारा एसोसिएशन है, जैसे मैंने पहले स्लाइड में शेयर किया कि विद यूनोमिंडा. यूनोमिंडा इज वन ऑफ द टॉप कंपनीज ऑफ स्पेयर्स हु हैज इट्स ओन नेटवर्क ऑफ स्पेयर पैन इंडिया. उनका नेटवर्क है पैन इंडिया में, जो कि ओईएम फिटमेंट में 90% उनका मार्केट शेयर है. मतलब कि अगर मार्केट में गाड़ी कोई नई आती है तो उसमें 90% पार्ट जो होते हैं वो यूनोमिंडा के होते हैं, कोई भी कंपनी के. तो उस कंपनी से हमारा ब्रांड एसोसिएशन है, एक्सक्लूसिव टाई अप है. तो उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, कहीं पे भी अगर कोई भी कस्बा है, जैसे निर्माली, अगर सुपौल डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, बिहार में एक निर्माली छोटा सा गांव है, वहाँ 4000 स्क्वायर फीट का हमारा वर्कशॉप है सर. और वहां पे हम स्पेयर पार्ट जो है वो डोर स्टेप डिलीवरी करवा रहे हैं. क्यों, कैसे करवा पाते हैं? क्योंकि उस डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका कनेक्शन डायरेक्ट हम कराते हैं हमारे फ्रेंचाइजी ओनर से. सो कंपनी जो है यूनोमिंडा उसको डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे हमारे आउटलेट पे प्रोडक्ट सप्लाई करती है. तो कहीं पे भी इंडिया में किसी भी कोने में फ्रेंचाइजी आउटलेट है, उनको स्पेयर्स इजीली अवेलेबल लोकली हम करवाते हैं, डायरेक्ट थ्रू नेशनल टाई अप. वंडरफुल. सो मतलब सबसे बड़ी चिंता आपने दो तरह की दूर कर दी, एक तो मैन पावर एंड सेकंड इज दी स्पेयर पार्ट सप्लाइंग. थर्ड एंड अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो शायद टू व्हीलर में अभी लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया है, बट जैसे कि एज यू सेड यू आर आल्सो प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस फैसिलिटीज. तो इंश्योरेंस में क्या आप दोनों चीज प्रोवाइड करते हैं? मींस फॉर एग्जांपल न्यू इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस क्लेम बोथ, एंड हाउ यू आर हेल्पफुल इन दैट थिंग? मींस क्या आपका मेजर इंश्योरेंस कंपनी से कुछ टाई अप है, समथिंग लाइक दैट? पता, देखिए हम लोगों का एक रिन्यू बाय करके कंपनी है. अगेन इट इज एन एसोसिएट कंपनी विद अस, अगेन नॉट अ वेंडर, इट इज एन एसोसिएट विद अस. उनके साथ हम लोगों का एक ब्रांड एसोसिएशन है, जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल है, जो सारी कंपनीज, जितनी भी कंपनीज मार्केट में फंक्शनल है, उनका एक कोड, हमारा फ्रेंचाइजी का एक कोड खुल जाता है. फ्रेंचाइजी ओनर जो जब भी चालू करते हैं फ्रेंचाइजी, जब ओपनिंग होता है, ऑनबोर्डिंग होता है, तब उनका एक कोड क्रिएट किया जाता है और उनको उसकी ट्रेनिंग दी जाती है इंश्योरेंस की. तो इंश्योरेंस रिन्यूअल हो, चाहे इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस हो, चाहे नया इंश्योरेंस हो, ये सारी चीजें मोबाइल में ऐप के थ्रू मोबाइल ऐप और अ पोर्टल अ फ्रेंचाइजी ओनर कैन डू सिटिंग एट देयर ऑफिस या वर्कशॉप में बैठ के कर सकते हैं. एवरीथिंग इज ऑनलाइन एंड ट्रांसपेरेंट. ये कहीं पे भी उनको बाहर नहीं जाना है, ना कस्टमर को कहीं बाहर जाना है. हमारे आउटलेट पे सारी चीजें डोर स्टेप प्रोवाइड की जाती है कस्टमर को एट होम. तो चाहे रिन्यूअल है, चाहे नया इंश्योरेंस है, चाहे क्लेम है, सब कुछ रिन्यू बाय के थ्रू हो जाता है. शैलेश, आई थिंक देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम समवन, ही There इज is a रेजिंग question. हिज हैंड. Yeah. आप उनको अनम्यूट कर सकते हैं? शैलेश, ये बीसी करके जो कोई पर्सन है, लेट मी ट्राई टू अनम्यूट हिम. जस्ट अ सेकंड. शैलेश, आप प्लीज उसे अनम्यूट कर सकते हैं इन्हें? हाँ. ओके, आई थिंक उन्होंने खुद को म्यूट रखा हुआ है, इसीलिए वो बात नहीं कर पा रहे हैं. हाँ. Anyways, by the time, again I have last one or two questions again to Yeah, ask you. please. Definitely I am going to ask you many things, Please. It क्योंकि is मेरे भी important. काफी क्वेरीज आज मैं क्लियर करके ही रहूंगा आपके साथ डिस्कशन करके. बिल्कुल सर, बिल्कुल. So just a second. Yes, so like I had two queries specifically. Kapil bhai, franchisee मान लीजिए he is convinced to start get associated with you, to start a franchisee with you. मैन पावर रिक्रूटमेंट हो गया, जगह भी हो गई, इंटीरियर वगैरह सब कुछ हो गया, बट सबसे बड़ी बात आती है अल्टीमेटली गेट कस्टमर्स, गेट न्यू एक्विजिशन ऑफ क्लाइंट. तो
सिंस अगर किसी का इस फील्ड का एक्सपीरियंस ही नहीं है, पहली बार आपसे जोड़ा है इनटू दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, आपका वीडियो ऑफ हो गया कपिल भाई। नहीं, मैं सुन रहा हूँ हाँ। अच्छा, okay. So specifically, how he will be able to generate new business into if he doesn't have any experience of this particular field? क्या आपकी तरफ से किसी तरह का गाइडेंस सपोर्ट इसमें रहता है? प्लीज थोड़ा शेयर करिए इसके बारे में। ग्रेट। मैंने आपको बताया जैसे कि पहले बताया कि 95%, 97% ऑफ और फ्रेंचाइजी जो एग्जिस्टिंग आउटलेट है, एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी ओनर है या जो नए अपकमिंग है, 95% आउट ऑफ देम आर आउट ऑफ द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री से कोई भी नहीं है। और हमारा सक्सेस, अगेन मैं बताऊं, इट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ आवर सक्सेस ऑफ आवर ब्रांड एंड ऑफ आवर कंपनी आल्सो, कि हमारी जो एक आइडियोलॉजी है जो कस्टमर सर्विस सेंट्रिसिटी के अराउंड रिवॉल्व होती है। क्योंकि देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कस्टमर सर्विस आज की तारीख में ऑटोमोबाइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। व्हीकल नंबर तो कभी भी आ जाएंगे, तो ये कस्टमर सर्विस आप कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे जब आपके पास कस्टमर आएंगे? आपने ये बहुत सही प्रश्न पूछा है। तो जब आएंगे तब आप सर्विस, अब आएंगे कैसे? आएंगे ऐसे कि हम लोग एक्टिविटी सपोर्ट करते हैं, जो मैंने स्लाइड में भी बताया कि हम लोग एक्टिविटी सिखाते हैं, हैंड होल्डिंग करके ये हम लोग प्रेजेंटेशन में दिखाया, या और हम लोग ये बाकायदा ऑन फील्ड करते हैं कि दिखाते हैं हैंड होल्ड करके कि एक्टिविटी कैसे की जाती है। ये स्पून फीडिंग नहीं करते, हम साथ में रह के उनको सिखाते हैं। फ्रेंचाइजी ओनर विल बी फ्रंट रनर, विल बी फ्रंट लीडर, एंड स्पीड फोर्स विल गिव देम द बैक सपोर्ट कि कैसे एक्टिविटी की जाती है। उसके अलावा हमारी काफी सारी कंपनीज है जिनको हम एएमसी या कूपन सर्विस, कूपन सेलिंग, जो हमारे एसोसिएट्स हैं, जो मैंने स्लाइड्स में भी बताया कि जो हमारी एसोसिएट्स हैं उनको हम साथ में रह के पूरा एक फ्रेंचाइजी को कस्टमर कैसे लाते हैं ये पूरी एक्टिविटी करते हैं। तो वो कस्टमर को डोर स्टेप लाने तक हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं, एक्टिविटी मैनेजमेंट के थ्रू, या एएमसी सेल्स, या सर्विस कूपन डिस्ट्रीब्यूशन, लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे कैंपेन्स रन करते हैं ऑफलाइन। अभी तो ऑफलाइन थोड़ा सा पेंडेमिक की वजह से, सिचुएशन की वजह से थोड़ा कम हो गया, पर नॉर्मली वापस वो जब शुरू हो जाएगा तब हम लोग ऑफलाइन, ऑनलाइन मार्केटिंग, हाँ डिजिटल प्रेजेंस, ऑनलाइन मार्केटिंग, एग्रीगेटर कंपनीज, काफी सारी एग्रीगेटर कंपनीज हमारे साथ काम कर रही है, जो कि गैरेज अब एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, और हमारे साथ पिछले 6-8 महीने से एक पायलट प्रोजेक्ट में रन काम कर रही है। तो हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं कि वो कस्टमर को आपके डोर स्टेप तक ला के देते हैं, और आपको रोज के लगभग मिनिमम आपको कुछ कस्टमर्स लाके आपके डोर स्टेप तक देते हैं एक फ्रेंचाइजी को, मतलब रोज 2 गाड़ी 3 गाड़ी सर्विस बुक करके आपको देते हैं। तो ये सर्विस भी हम फ्रेंचाइजी को दे रहे हैं। सुपर सुपर, मतलब आई डोंट थिंक आपने इसमें किसी भी स्टोन को अनटच रखा है। You have been helping in every possible manner to your franchisee. Now, there is a last question from my side, and then we'll take if somebody wants to ask any question. What is the exact ground level role of the franchisee? मतलब कोई आपसे जुड़ता है तो उसका उस ग्राउंड रियलिटी पे उसका एग्जीक्यूशन रोल क्या होता है फ्रेंचाइजी का? बहुत अगेन आप समीर जी बहुत पॉइंट टू पॉइंट बढ़िया क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बिकॉज यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड दिस। चाहे यहाँ पे लोग जुड़े या फेसबुक पे जितने भी लोग सुन रहे हैं हमारे साथ या बाद में सुनेंगे, देखिए फ्रेंचाइजी का जो रोल है ना, इट इज वेरी प्री डिफाइंड। हमारा एक एसओपी होता है, जब ऑन बोर्डिंग होता है या जब हम मिलते हैं फ्रेंचाइजी के साथ और जब फाइनल होता है, तब डे वन इट हैज बीन वेरी क्लैरिफाइड कि आपको क्या करना है। क्योंकि देखिए फ्रेंचाइजी को हम ये सिखाते हैं कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं, सालों से लोगों ने बदनाम करके रखा था, अरे यहाँ तो ये होता है, यहाँ तो ये होता है, यहाँ तो ये होता है, पर हम लोग ये सिखाते हैं कि क्या नहीं करना है। हम लोग उनको ये सिखाते हैं कि क्या चीजें नहीं करनी है जिससे आपका नाम खराब हो सकता है, बाकी सब कुछ करिए। जो नहीं करना है वही हम सिखाते हैं, और उसी में हमारा सक्सेस है कि आपको कभी चीटिंग नहीं करनी है, आपको कस्टमर सर्विस पे ध्यान देना है, कस्टमर को भी कभी रूडली बिहेव नहीं करना है, एम्प्लॉय का हमेशा ध्यान रखना है, कल्चर का हमेशा ध्यान रखना है, कभी चीटिंग नहीं करनी है, कभी एथिक्स पे काम करना है, ऑलवेज ट्रांसपेरेंसी से काम। तो ये सारी चीजें हैं जिस पे हम फोकस करते हैं, और फ्रेंचाइजी ओनर को उसी की ट्रेनिंग दी जाती है जिसके थ्रू वो काफी अच्छा खुद सेल्फ प्रोएक्टिवनेस से बिजनेस चलाते हैं। सुपर सुपर, मतलब
करना, उससे Yes. बेटर क्या नहीं करना, उसकी सारी Yes. SOPs आपने बना के रखा हुआ है. तो this is गुजराती again स्टाइल ऑफ बिजनेस હા ઓફ કોર્સ શું નહીં કરવાનું પહેલા નક્કી કરવાનું એમ. પેલા નક્કી કરવાનું Nee, really wonderful to know all the insights. It's a wonderful insight, Kapil bhai. Let me tell you, and definitely, audience, let me tell you, if you are thinking for something new, opportunity other than any F&B or retail segment, अगर आप कोई भी सेक्टर से हैं, ऑटोमोबाइल इज द ग्रोइंग इंडस्ट्री एंड स्पेसिफिकली अगर हम देखते हैं अभी के जो भी डेटा हमने पढ़े, मैंने लास्ट वीक भी देयर वर मेनी आर्टिकल्स एंड इनटू न्यूज़पेपर आल्सो कि ऑटोमोबाइल का जैसे ही लॉकडाउन चालू अनलॉक चालू हुआ, उसका ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है. एंड टू व्हीलर इज सच सेगमेंट इन कंट्री लाइक इंडिया जहां पे मैक्सिमम लोग या तो मिडिल क्लास है या तो I would say into a poor kind of a category, but every home has two wheelers because everyone can afford two wheelers. But इतना huge market होने के बावजूद इसमें इतनी सारी facilities, one stop destination वाला कोई option ही नहीं है. So you can understand what is the scope of this particular sector and business. And by the time definitely आप समझ चुके होंगे या हो सकता है आप अभी ये लाइव देख रहे हैं या हो सकता है आप हमारे फेसबुक पे अभी देखेंगे, मे बी महीने बाद या 2 महीने बाद. But you can imagine the opportunity in this particular sector, and definitely with the people like Kapil bhai and their partners with a Hello. wonderful brand Speed Force, which is growing so rapidly across India. During lockdown इन्होंने इतनी सारी फ्रेंचाइजी करके ही इन्होंने प्रूव कर दिया कि इसकी कितनी डिमांड है. बिकॉज मुझे तो उनके रेगुलर अपडेट आते हैं तो मैं तो देख ही रहा हूँ कि हाउ दे आर ग्रोइंग. इट इज वंडरफुली एंड इनका टीम एफर्ट्स, इनका बैक एंड सपोर्ट, डेफिनेटली इट इज ट्रिमेंडस. आप कुछ भी अगर सोच रहे हैं यू कैन कनेक्ट अस ऑन, मैं अपना वेबसाइट भी डाल देता हूँ यहाँ पे चैट बॉक्स में, www.franchiseinsider.in. आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें वेबसाइट, फोन, किसी के सोर्सेज के थ्रू आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं. अगेन ऑडियंस एंड कपिल भाई, thank you from Franchise Insider for this lovely introduction, information about your brand. थैंक यू सर. हमेशा कहता हूँ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बट 2021 की तैयारी अभी से करिए. सिलेक्ट योर फ्रेंचाइजी राइट नाउ एंड स्टार्ट बिफोर 2021. तो बाय द टाइम 2021 आपका प्लेन उड़ने की तैयारी में होगा. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच. एवरीवन. थैंक यू. स्टे सेफ, स्टे होम.